हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम कुछ एलिफैटिक कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कन्वर्जन्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे मीथेन से। मीथेन क्या होता है? एल्केन सीरीज का सबसे छोटा होमोलोगस होता है। अब मीथेन जो है वो एक एल्केन हम सभी जानते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एल्केन है तो माइंड में हमेशा एक ही थॉट हम रखेंगे कि एल्केन होगा तो वहाँ पे उसकी रिएक्शन हैलोजन लाइट के साथ करेंगे, यानी कि हैलोजन लेंगे और साथ में सनलाइट की प्रेजेंस लेंगे जिसे हम हैलोजन लाइट बोलते हैं। तो हैलोजन लाइट में क्या होगा कि हैलोजन लाइट का जो ब्रोमीन है वो न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमीन क्या करेगा, वो मीथेन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके HBr बना लेगा और दूसरा बचा हुआ जो इलेक्ट्रोफिलिक Br है वो यहाँ पे अटैच होकर के CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड बना लेगा। तो जब कभी भी हमें एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो हैलोजन लाइट के साथ उस पर्टिकुलर एल्केन की रिएक्शन करते हैं जिससे कि वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड आने के बाद अगर हम ये सोचें कि हमारे अल्काइल हैलाइड में एक ही कार्बन है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इस चेन में इंक्रीज हो जाए, तो उसे करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं जो कि एक सॉल्वेंट है। और वुड्स रिएक्शन जब भी परफॉर्म होती है तो अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें से 2 ब्रोमीन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हुए हैं तो दोनों ब्रोमीन इस सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr बना लेगा। और यहाँ पे 2 मिथाइल रेडिकल कोवेलेंट बॉन्डिंग करके क्या करेंगे, अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन यानी कि इथेन मॉलिक्यूल में। अब इथेन मॉलिक्यूल आ गया। इथेन मॉलिक्यूल क्या है? एक टाइप का क्या है, एल्केन है। अब एल्केन है तो जैसा कि मैंने कहा था कि एल्केन होगा तो माइंड में एक ही थॉट आएगा, क्या, हैलोजन लाइट फिर से डालेंगे यहाँ पे। अब हैलोजन लाइट यहाँ पे आ गई है तो फिर से क्या होगा कि जो एल्केन मॉलिक्यूल है वो हैलोजन लाइट से रिएक्शन करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ चुका है लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है। अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अक्वेस से कराते हैं। अक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें थोड़ा सा सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसमें एज अ सॉल्वेंट वाटर ऐड करेंगे तो हमारा अक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनके प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये अक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। मतलब OH क्या करेगा, ये जो OH है इस Br को सब्स्टिट्यूट करके खुद उसके प्लेस पर आ जाएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग अपना एल्कोहल बना लेगा। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे जैसे ही एल्कोहल यहाँ पे आ गया तो एल्कोहल की जो रिएक्शन है वो हम कराने वाले हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो सकता है टॉलेंस रीजेंट हम ले सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, बेनेडिक्ट रीजेंट हम ले सकते हैं, PCC हम ले सकते हैं। तो ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं कि वो एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड तक ही यहाँ पे छोड़ देंगे, मतलब उनके पास इतनी सफिशिएंट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है कि वो एल्कोहल को कार्बोक्सिल तक पहुंचा पाए, मतलब वो एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एल्कोहल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन का एल्कोहल था तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि एसिटाल्डिहाइड में। अब क्या होगा कि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था। स्ट्रॉन्ग के हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक तो हो गया K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, मतलब कि H+ आयन, और एक और हमारे पास हो सकता है एल्केलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम। ये दोनों ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले उसे एल्डिहाइड में और फिर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक में चेंज करेंगे। एल्कोहल में भी यहाँ पे 2 कार्बन एटम थे, एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक में भी 2 कार्बन एटम है। तो यहाँ फाइनली हमारे पास इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बन के आ गया है। अब ये एसिड है तो इसकी रिएक्शन एक सॉल्ट के साथ अगर हम करेंगे तो हमें पता है क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। और क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस, क्योंकि हमें पता है कि जब भी एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट आ गया। अब सोडियम एसिटेट की रिएक्शन हम कर लेते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इनका काम क्या होता है कि सोडा लाइम जब भी कार्बोक्सिलिक के साथ या उससे किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है तो ये डी कार्बोक्सिलेशन करता है। डी का मतलब हटाना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको यहाँ पे रिमूवल करेगा कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम ऑक्साइड जो पार्ट है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे रिमूवल करेगा और इसका जो बचा हुआ H है वो CH3 के साथ क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, यानी मीथेन मॉलिक्यूल बना लेगा। तो हमने मीथेन से स्टार्ट किया था और मीथेन मॉलिक्यूल ही हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, अल्काइन से स्टार्ट करेंगे। अल्काइन यहाँ पे लिया हुआ है, अल्काइन का एक यहाँ पे एग्जाम्पल है इथाइन, जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और कितना अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर इसे हम कम अनसैचुरेटेड करना चाहते हैं, यानी कि अल्काइन से अल्कीन कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे जैसे हमने लिया हुआ हाइड्रोजन के साथ हमने लिया हुआ निकेल, तो ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आप चाहो तो हाइड्रोजन को निकेल मेटल के साथ, आप प्लेटिनम के साथ ले सकते हो या पैलेडियम के साथ भी आप ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने हाइड्रोजन को निकेल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाई, इनके साथ जब एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिससे कि इसकी जो अनसैचुरेशन जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड आ गया मतलब अल्काइन से एल्कीन कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे इसका जो अनसैचुरेशन है वो और कम करना है, यानी कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लेके आना है। तो क्या करेंगे, फिर से रिडक्शन कर देंगे, और फिर से रिडक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और निकेल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, तो एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और आ जाएगा, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में यानी कि इथेन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि फिर से यहाँ पे आ गया, क्या है यहाँ पे, ये एल्केन है। अब एल्केन होता है तो एक ही थॉट माइंड में होता है, क्या, हैलोजन लाइट होता है। तो हैलोजन लाइट यहाँ पे जैसे डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये इथेन मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्डिंग इथाइल ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा, मतलब कि हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड यहाँ बन के आ जाएगा। अब अल्काइल हैलाइड तो हमारे पास यहाँ भी बना था और यहाँ भी बना हुआ है। अब अल्काइल हैलाइड यहाँ बनने के साथ यहाँ पे अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होता है, तो हाँ होता है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा अटेंशन करने वाली बात है कि यहाँ पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बजाय यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें कार्बन से हेलोजन का रिमूवल होता है और उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उससे एक हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन। कोई एल्कोहलिक क्वेच कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो वाटर में हमने सॉल्वेंट लिया था, वाटर के प्लेस पर अगर इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं और अगर उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला लेते हैं तो वो एल्कोहलिक क्यूएच बन जाता है। तो जैसे ही अब इसको हम इसमें डालेंगे इथाइल ब्रोमाइड में, तो क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजनेशन होगा। तो दिस Br मतलब हेलोजन विल बी एलिमिनेट फ्रॉम दिस कार्बन एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेट फ्रॉम दिस कार्बन। तो क्या होगा, दोनों की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, जिससे क्या होगा, इनके बीच में अनसैचुरेशन आ जाएगी, मतलब कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड यानी कि इथीन मॉलिक्यूल आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कर लेते हैं। हेलोजन लाइट नहीं है, हेलोजन के साथ करते हैं, जिससे क्या होगा, मार्कोनी कोऑर्डिनेशन होगा और यहाँ पे एक Br इस कार्बन से एक Br इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br हमें मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे फिर से एल्कोहलिक क्यूएच यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे फिर से एल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे तो क्या होगा, वी नो दैट कि एलिमिनेशन तो पक्का है, किसका, एक ब्रोमीन का और कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का। तो अगर ये वाली ब्रोमीन इस कार्बन से एलिमिनेट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जाएगा, और अगर ये वाली ब्रोमीन इस कार्बन से यहाँ पे एलिमिनेट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो क्या हुआ, इस कार्बन से एक ब्रोमीन चला गया और एक हाइड्रोजन, ऐसे ही इस कार्बन से एक ब्रोमीन चला गया और एक हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो बैलेंसी यहाँ पे दोनों कार्बन की इनकम्प्लीट हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम अनसैचुरेशन आ जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले से ही वहां पे था। इथाइन मॉलिक्यूल आ गया। अब इथाइन मॉलिक्यूल आने के बाद यहाँ पे एक सबसे अच्छा यहाँ पे बेस्ट कन्वर्जन यहाँ पे करने वाले हैं कि जब इथाइन मॉलिक्यूल आ जाता है तो यहाँ पे अप्रॉक्स यहाँ पे 25% कंसेंट्रेशन का H2SO4 लेते हैं एंड अप्रॉक्स यहाँ पे 1% कंसेंट्रेशन का मरकरी सल्फेट लेते हैं और यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो डायरेक्टली ये जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि इथाइन मॉलिक्यूल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड बना लेगा, क्योंकि हमारे हाइड्रोकार्बन में भी 2 कार्बन एटम थे। अब क्योंकि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड आ गया, अब हम ये काम करते हैं, अगर हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला होता तो क्या मिलता, हमें कार्बोक्सिलिक मिलता। कौन सा वाला, इथेनोइक एसिड, जैसे कि यहाँ पे मिला था। लेकिन अब हम करने वाले हैं इसका रिडक्शन, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एल्कोहल का जब रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट आएंगे यानी कि बैक आएंगे, तो बैक आने पर क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा। अगर फॉरवर्ड जाते तो क्या मिलता, कार्बोक्सिलिक मिलता। अगर बैकवर्ड जाएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा।
अब एल्कोहल के बारे में जानते हैं, एक वीक बेस होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें एक वीक न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, कौन सी, C2H5O नेगेटिव, ये इथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे H+ आयन प्रोवाइड करता है। अगर इसकी रिएक्शन यहाँ पे Gr के साथ कराते हैं, Gr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और इसकी स्पेशलिटी है कि ये हमें क्या करता है, ये कार्बेनाइन हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि CH3 नेगेटिव टाइप का कार्बेनाइन प्रोवाइड करता है। तो ये जो कार्बेनाइन है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, वापस यहाँ पे हमने एल्केन बनाएगा, और ये जो MgBr जो यहाँ पे पॉजिटिव रीजन है वो इस C2H5 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे बनेगा MgC2H5O, और यहाँ पे आ जाएगा Br, यानी कि मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरह से हमने फिर से अल्काइन को स्टार्ट करके हमने यहाँ पे एल्केन तक यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो हमने देखा कि किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन को एक हाइड्रोकार्बन से दूसरे हाइड्रोकार्बन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को दूसरे हाइड्रोकार्बन में इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप इस तरह के काफ़ी कन्वर्जन जो है वो NCERT से या किसी भी हेल्प बुक से अपने आप खुद करके देखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। Hope you people understand about the conversions of the aliphatic compound like hydrocarbons. Thank you for watching this video.